हेलो, जय श्री कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 सेंटेंस का। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट हम रूल्स पढ़ गए, 10 रूल्स पढ़ गए ना कि कैसे सेंटेंस बनाते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, लाइक दैट। अब हमें सीखना है सेंटेंस के टाइप्स, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, डिक्लेरेटिव और असर्टिव। इसके टाइप्स है इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ओएमजी मैम, ये आप कितने सारे सेंटेंसेस बोल रहे हो। एक्चुअली ये सब आप जानते हो, हिंदी या गुजराती अपनी मदर टंग में आप ये सेंटेंसेस हर रोज अपनी लाइफ में बोलते हो, सुबह से लेके शाम तक। ओके। डिक्लेरेटिव मीन्स डिक्लेयर और स्टेट समथिंग। हम रोज हर रोज जो बोलते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं खाना खाती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, ये जो हम सेंटेंस बोलते हैं, कुछ डिक्लेयर करते हैं, कुछ कहते हैं, उसे बोलते हैं डिक्लेरेटिव। उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक मैंने आपको पूछा खाना खा लिया, आप क्या स्टेट करोगे? हाँ मैम, मैंने खाना खा लिया। अगर नहीं खाया है तो नहीं मैम, मैंने खाना नहीं खाया। तो ये पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। और नहीं खाया है मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस। ये आप कुछ अपने आप की तरफ से डिक्लेयर करते हैं, आप स्टेट करते हैं, आप बोलते हैं सीधा सीधा, उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। हर रोज लाइफ में कि मैं मंदिर जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं गार्डन खेलने के लिए जाती हूँ, शॉपिंग जाती हूँ, ये सारे सेंटेंस। ओके। इंपेरेटिव। इंपेरेटिव मीन्स कि हम कुछ कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं। मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ कि आप यह सेंटेंसेस वाले ये लेक्चर 1 बार 2 बार पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा। ये मैम का आप पढ़ लेना, ये एक एडवाइस है मेरी तरफ से। मैं मेरी सिस्टर को ऑर्डर देती हूँ कि बाहर मत जाना, जब भी मैं बाहर जाऊँ लॉक, दरवाजा बंद कर देना, मतलब ये मेरा ऑर्डर है। पता चला स्कूल में आप जाते हो तो मैम बोलता है ना, लेट आते हो तो डोंट कम इनसाइड, अंदर मत आना। तो ये आपको एक ऑर्डर दिया गया है कि आपको अंदर नहीं आना है, उसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव। किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लीज कह के बोलते हैं, कैन यू प्लीज गिव मी दिस पेन। अगर आप एग्जाम में गए, कंपास बॉक्स भूल गए, दैट मीन्स यू डोंट हैव पेन पेंसिल, और आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज मुझे ये चाहिए, कैन यू प्लीज गिव मी दिस, कैन यू प्लीज ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अपने थके 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 किसी के घर जाते हैं तो बोलते हैं ना, लाइक मुझे पानी चाहिए प्लीज, किसी की हेल्प चाहिए तो प्लीज मुझे हेल्प कर दो ना यार, लाइक दैट। तो ये इसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव। किसी को कमांड करते हैं, हम आर्मी मैन्स को देखते हैं ना, वो लोग कमांड करते हैं कि इसको फॉलो करो, पता है ना। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन और एडवाइस तो हम हर रोज किसी ना किसी को देते हैं। मेरी राय है कि आप यह कर लो। किसी का पैर दुख रहा है, किसी को पेट में दुख रहा है, किसी को हेडेक हो रहा है, तो घरगथ्थू उपाय देते हैं ना हम लोग, इसको भी बोलते हैं एडवाइस। मेरी मानो बाहर मत जाना, आज बारिश आने वाली है, एडवाइस। ओके। इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन है, क्या तुम खेलने जाती हो, क्या तुम होमवर्क करती हो, जिसका आंसर आपको खुद को नहीं पता है, आप पूछ रहे हो क्या आपने खाना खा लिया, क्या आप बाहर घूम के आ गए, लाइक दैट। उसमें हम इंटरोगेट करते हैं दूसरे को। आपको जो आंसर नहीं पता है वो आप दूसरे को पूछते हो, इसके साथ इंटरोगेशन करते हो, उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। किसी को क्वेश्चन पूछना, आपको पता नहीं है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओह वाओ, दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। आज मैम ने बोला, कल छुट्टी है, ओह वाओ, ये आपके अंदर की एक फीलिंग्स है जो आपके बाहर निकल गई, मुंह से निकल ही गई सीधा सीधा, ओह वाओ। लाइक कोई फैशन शो में गए, आपने देखा कि बहुत ही मस्त ड्रेस पहना है किसी ने, देखते ही मतलब लाइक आंखें मैस्मराइजिंग, आपको पता ही नहीं चलता क्या बोले उसको, आप बोलते हैं वाओ। पता है ना, आप
ऐसा नहीं है कि अच्छे वाले के लिए या ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज कर सकते हो, कहीं कभी बैड चीज देख जाओ तो भी बोलते हो शिट यार क्या ऐसा देख लिया मैंने, सेम, पर उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, जो आपके माइंड से तुरंत निकल जाता है, लाइक आप शॉक या सरप्राइज होते हो, आइदर बैड वे और गुड वे, कोई भी चलेगा, पर उसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमें सेंटेंस के टाइप्स पता चल गए। डिक्लेरेटिव, असर्टिव, उसमें आता है पॉजिटिव नेगेटिव, जो हम हर रोज बातें करते हैं उसको बोलते हैं इंपरेटिव, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, इंटरोगेटिव, क्वेश्चंस, आस्क अ क्वेश्चन, कैन आई टेक दिस, लाइक दैट। एक्सक्लेमेटरी, वो हिप हिप हुर्रे, लाइक दैट वी वॉन द मैच। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वो आएगा ना, भाई हम तो मैच जीत गए, तो हुर्रे बोलते हैं, वो अपने मुंह से निकल जाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज, कितना मस्त ड्रेस है ये जो हम बोलते हैं, लाइक उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो डीप में एग्जांपल्स देख ले इन सारे सेंटेंस के। यस मैम, ओके। फर्स्ट वाला डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, उसमें हमने देखा कि दो टाइप्स है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल, ये नेगेटिव नहीं है, वह स्कूल जाता है, दैट्स इट, ही गोज टू स्कूल। सी प्लेज इन द गार्डन, सी मतलब गर्ल्स, हम बोल सकते हैं राधिका, हाँ, तो राधिका प्लेज इन द गार्डन, वो कहाँ खेलती है, गार्डन में। द स्कूल रीओपन्स टुडे, आज स्कूल रीओपन होने वाला है। वी रीड न्यूज़पेपर डेली, हम हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। दैट मीन्स ये सारे के सारे क्या अफर्मेटिव, क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस है कि हम ये सब करते हैं, दैट्स इट, कॉमन सेंटेंसेस। अगर नेगेटिव में जाएंगे तो नेगेटिव खुद ही सजेस्ट करता है कि नॉट आएगा, ही कैन नॉट डांस, वो डांस नहीं कर सकता। सी इज नॉट वेल, उसकी तबीयत खराब है, तो हम बोलेंगे ना, कोई आएगा तो कोई बोलेगा कि उसको बुलाओ, तो हम क्या कहेंगे, सी इज नॉट वेल, सी इज स्लीपिंग राइट नाउ, राइट। आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, तो मैं तो टीचर हूँ, सो मैं क्या बोलूंगी, आई एम नॉट अ बिजनेस वुमन। देन दे आर नॉट गुड स्पीकर्स, भाई हमने इवेंट में बुलाए थे पर उन लोगों ने तो गफड़ा तफला कर दिया, पता चला, इसलिए आप उसको दोबारा मत बुलाओ, वो अच्छे स्पीकर्स नहीं है, ओके। अब हम एग्जांपल देख ले कि किसका आंसर हम नेगेटिव में देंगे, किसका पॉजिटिव में देंगे, वो तो पता चलना चाहिए ना। डू यू स्टडी इन कॉलेज, कब आपको यस नो वाला आंसर देना है, कब आपको सेंटेंस में आंसर देना है। डू यू स्टडी इन कॉलेज, इसका आंसर हाँ या ना में आप दे सकते हो या नहीं दे सकते। मैं आपको पूछ रही हूँ क्या आप कॉलेज में पढ़ते हो, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, हाँ या ना। और मैं आपको पूछूं विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो उसका आंसर आप ये बोलोगे हाँ ना। इसका आंसर हमें सेंटेंस में देना पड़ेगा, उसका एक आंसर होगा कि लाइक आपका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश ऐसा आंसर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई आंसर नहीं देना है, सिर्फ यस और नो देना है, वो आपको पता चल जाना चाहिए। WH फैमिली से, ये WH फैमिली बोलते हैं उसको, WH से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, उसको हम WH फैमिली बोलते हैं। तो WH फैमिली से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। पर डू यू स्टडी, डज शी गो टू स्कूल, आर यू रेडी, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं उसका आप यस और नो में आंसर दे सकते हो। डू यू स्टडी इन कॉलेज, अभी आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो कॉलेज में, मैम तो मैं स्टूडेंट हूँ, अभी तो मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, तो आप यहाँ पे नो लिखेंगे। तो नो लिख के आपको क्या लिखना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। यू मतलब मैं, आई हो जाएगा यू का, वो तो पता है ना आपको। नो, आई डोंट स्टडी, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म, आई डोंट स्टडी
इन कॉलेज। तो ये हमारा कॉमन नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन गया। ओके, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? तो आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है, लाइक मैथ्स, इंग्लिश, गुजराती, साइंस, पर यहाँ पे नहीं लिखना है, पहले आपको स्टार्ट करना है। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज, पहले सब्जेक्ट आएगा, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज। उसके बाद आपका आंसर, इंग्लिश, मैथ, साइंस, व्हाटएवर। ओके, यहाँ पे आपका पूछा गया है तो आप योर का करेंगे माय, जैसे यहाँ पे यू का किया आई। ओके, आर यू पंक्चुअल एट स्कूल? भाई हर रोज जाते हो, पंक्चुअल हो? एक दिन जाते हो, 3 दिन बंक मारते हो? नहीं मैम, मैं तो हर रोज जाता हूँ। ओके, तो यस आई एम पंक्चुअल। अभी यहाँ यू है तो इसके साथ आर लगाया गया है, हमें आई बोलना है तो हम यहाँ एम लगाएंगे। पता चला किसके साथ क्या जाता है वो हमें पता होना चाहिए। यस आई एम पंक्चुअल एट स्कूल। वो तो हमें पता है ना कि आई के साथ एम, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, ही, शी, इट के साथ इज वर्ब लगता है। तो आई सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा? एम। यहाँ पे यू था तो यहाँ पे आर वर्ब यूज किया गया। डू यू एंजॉय क्रिकेट? अरे हर किसी को तो एंजॉय करना नहीं होता है, लाइक सबको ये खेल पसंद ना भी हो, पर मुझे तो पसंद है, विराट कोहली पसंद है। ओके, तो यस कह के मैं आई एंजॉय लिख दूंगी। इसमें डू या डज नहीं आएगा, यस में डायरेक्ट यस आई एंजॉय क्रिकेट। पर अगर आपको नेगेटिव में बनाना है तो नो आई फिर डू नॉट, उसमें वर्ब लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब डू, जो यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी कि नो आई डोंट एंजॉय क्रिकेट। मुझे तो डांस क्लास में जाना है, मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, तो नो आई डोंट एंजॉय क्रिकेट। विच इज द सब्जेक्ट दैट यू डोंट लाइक? अगेन WH फैमिली आ गई। यहाँ पे तो हमें यस नो में आंसर नहीं देना है, हमें हमारा आंसर देना है भाई कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको पसंद नहीं है। अभी तक के सर्वे के अकॉर्डिंगली तो आई थिंक मैथमेटिक्स, एम आई राइट? तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ द सब्जेक्ट दैट आई डोंट लाइक, यू का आई हो जाएगा, दैट आई डोंट लाइक इज मैथ्स। ओके, सो हमें पता चल गया कौन से अफर्मेटिव है, कौन से नेगेटिव है, कब हमें कौन से आंसर देने हैं। नो आई डोंट, यस आई, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज, द सब्जेक्ट दैट आई डोंट लाइक इज। WH फैमिली आए तो कौन सा आंसर देना है, डू डज से क्वेश्चन पूछे जाए तो यस और नो में हम आंसर दे सकते हैं। ओके, सेकेंड इंपरेटिव सेंटेंसेस। भूल मत जाना किसको क्या बोलते हैं। ओके, फर्स्ट हमने सीखा डेक्लेरेटिव जो पॉजिटिव नेगेटिव में काउंट होते हैं, अभी ये है इंपरेटिव। इंपरेटिव मीन्स हम किसी को कमांड करते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, ऑर्डर देते हैं या सजेशन देते हैं, ये सभी के सभी इसमें काउंट होते हैं, उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। कोई रो रहा है, आप उसके पास जाके क्या पूछेंगे? अरे यार मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। कहीं पे भी एक्सीडेंट हुआ है, आपको नहीं पता है कि क्या हुआ है, तो आप वहाँ के जाके रिक्वेस्ट करोगे, प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड ओवर हियर। ओके, तो उसको बोलेंगे रिक्वेस्ट। डू योर होमवर्क प्रॉपर्ली। अभी ये हर रोज टीचर्स बोलते हैं, घर पे पेरेंट्स बोलते हैं, और इसको तो हम ऑर्डर ही लेते हैं। मॉम और पेरेंट्स और टीचर ऑलवेज क्या करता है, ऑर्डर ही करता है ना। डू योर होमवर्क प्रॉपर्ली, राइट? Clean your uniform. Okay, the command, come here, bring the box here। किसको हम बोलते हैं डायरेक्टली, आपको जो चाहिए वो,
कि भाई ये लेके आओ, यहाँ पे आओ, कम हियर, शट अप, लाइक दैट। ओके, उसको हम कहते हैं कमांड। टू मेक अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट हर किसी को अपनी लाइफ में करनी ही पड़ती है। प्लीज हेल्प मी क्लीन द कपबोर्ड। अकेले अकेले भगवान, ओ मैम जी, हम इतना बड़ा कपबोर्ड क्लीन कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कंप्लीट ऑल द क्लीनिंग इन वन डे। तो आप क्या करोगे, अपनी सिस्टर, सिबलिंग्स, कजिन, नेबर, कोई भी जो घर पे है उसे रिक्वेस्ट करोगे, कैन यू प्लीज हेल्प मी क्लीन द कपबोर्ड। ओके, जहाँ पे हम प्लीज वर्ड का यूज करते हैं, लाइक हमें उसकी मदद चाहिए ही चाहिए, तो रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। टू गिव सम एडवाइस, नेवर लूज योर पेशेंस। हम लोग क्या करते हैं, कुछ काम ना हो तो जल्दी हम पेशेंस लेवल ही नहीं होता। ये काम हुआ, अभी यही चाहिए मुझे, इसके बाद ये चाहिए, फटाफट से क्लीनिंग करना है, फटाफट से होमवर्क करना है, फटाफट से यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, किसी का रिजल्ट चाहिए तो 2 दिन में चाहिए, 1 दिन में चाहिए। पर पेशेंस रखो थोड़ा, नेवर लूज योर पेशेंस। ओके, तो उसको हम एडवाइस देते हैं कि भाई थोड़ी शांति रखो, सब हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, अभी के लिए शांति रखो। एग्जाम्पल देख ले, मैं आई कम इन, रोज बोलते हैं ना हम स्कूल में, मैम मैं कम इन, रिक्वेस्ट भी बोलते हैं ना उसको, मैम बोलते हैं यस यू मे कम इन, राइट। डॉक्टर, हाउ मेनी एंटीबायोटिक टैबलेट्स शुड आई टेक डेली। अभी कोई है बंदा जिसको फीवर हो गया है, एंटीबायोटिक्स चाहिए, तो वो डॉक्टर्स को क्या पूछेंगे, मैं कितनी ले सकता हूँ। तो डॉक्टर एडवाइस देंगे, डॉक्टर के पास इसलिए तो हम जाते हैं, तो डॉक्टर बोलेंगे 2, 3 वॉट एवर, राइट। सुबह खाने के बाद, शाम को खाने के बाद, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, ऐसा बोलता है ना, 1 टेक आफ्टर डिनर, 1 टेक आफ्टर लंच। तो यहाँ पे हम 2 या 3, डॉक्टर हाउ मेनी एंटीबायोटिक टैबलेट शुड आई टेक डेली, तो डॉक्टर बोलेंगे 2 या 3 एंटीबायोटिक टैबलेट्स। यू यहाँ पे रखे, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, मुझे बोल रहे हैं डॉक्टर, यू शुड टेक डेली। ओके, तो यू शुड टेक डेली, यू शुड टेक 2 एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स डेली। ओके, तो ये एडवाइस दे दी ना डॉक्टर ने, शुड में, राइट। व्हेन शुड आई बिगिन माय होमवर्क, अभी ये कमांड करना है, मैंने पूछ लिया, ये क्वेश्चन है, तो हमें इसे कमांड करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि बिगिन और स्टार्ट योर होमवर्क शार्प 6 o'clock। भाई 6 बजे तक तो स्टार्ट होना ही है, ओके, कर ही देना है आपको। तो यू शुड begin your homework at 6 PM शाम को। ओके, you should begin your homework at 6 PM। और डायरेक्ट भी बोल सकते हो हाँ आप कि you और begin your homework, start your homework, यहाँ से ही हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ, कम हियर, ब्रिंग द बॉक्स हियर, ब्रिंग द पेन ओवर हियर, लाइक दैट। स्टार्ट योर होमवर्क, बिगिन योर होमवर्क एट 6 PM। ओके, यहाँ पे शुड, यू शुड ऐसा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें कमांड करना है, सो डायरेक्टली वर्ब से हम कर सकते हैं। What should I do during my vacation? अभी जब भी एडवाइस देनी हो, सजेशन देना हो, तब हमें शुड का यूज करना है कंपल्सरी। ओके, तो यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ What should I do during my vacation? ड्यूरिंग वैकेशन पीरियड में मैं क्या करूँ, हर कोई लाइक क्या बोलते हैं हम लोग, कोई ना कोई क्लासेस एक्टिविटी ज्वाइन कर लेते हैं वैकेशन, हाँ ना, ड्यूरिंग वैकेशन। अभी तो यही ट्रेंड है, स्विमिंग में जाते हैं, क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेलने, कोई है तो वैकेशन के लिए घूमने भी चले जाते हैं।
पर यहाँ पे मुझे सजेशन देना है तो मैं बोलूँगी यू कैन और यू शुड स्टार्ट व्हाट स्विमिंग क्लासेस और क्रिकेट क्लासेस, जिसमें इंटरेस्ट हो। अभी तो जिम्नास्टिक, डांस क्लास ये सब नए नए आए हैं, राइट? तो उसमें भी सब लोगों का इंटरेस्ट रहता है। स्केटिंग है, तो मैं ऐसी एडवाइस दूंगी कि मुझे पता है कि ये लड़की को डांस पसंद है, तो मैं क्या बोलूँगी, यू शुड स्टार्ट डांसिंग क्लास ड्यूरिंग योर वैकेशन पीरियड। तो यू, इसका प्रोनाउन आई का यू हो जाएगा, यू शुड स्टार्ट dancing class during your vacation period. Okay? So हमें पता चल गया कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन। ओके, थर्ड वन, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या आप लंच बॉक्स लेके आए हो? क्या आप पानी लाए हो? सब पूछा जाता है ना स्कूल में। पेन पेंसिल लेके आए हो? क्वेश्चन पे क्वेश्चन, होमवर्क करके आए हो या नहीं? हाँ मैम, होमवर्क तो पहले कर लिया। यहाँ पे कौन नहीं होमवर्क करके आता, राइट? दैट आस्क अ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग? आप सब लोग क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं, लर्निंग इंग्लिश। ओके, गुड जॉब। When declarative sentences are converted into interrogative sentence, certain changes take place. For example, हम declarative sentence, ये declarative sentence को ही हमें interrogative में change करना होता है। He goes to school every day, ये जो हम declarative sentence है ना हमारा, उसका ही हमें interrogative करना होता है। कैसे करेंगे? कौन सा changes आएगा? I can go, मैं जा सकती हूँ, ठीक है? क्या मैं जा सकती हूँ? कैन आई गो। ये वर्ड ऑर्डर बोलते हैं उसको। ये वर्ड पहले है, आई सब्जेक्ट, वर्ब उसके पीछे है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है कैन। ओके, तो सब्जेक्ट के पीछे वर्ब रहता है कॉमन सेंटेंस में, पर जब हम उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब ये ऑक्सिलरी वर्ब आगे आ गया और हमारा सब्जेक्ट पीछे, बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहता है। पता चल गया? बस ये ऑर्डर फॉर्म ही हमें चेंज करना है। क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या, कैन आई गो, मैं जा सकती हूँ, इसमें वर्ड ऑर्डर चेंज करना है। आई यहाँ पे आ गया, कैन यहाँ पे आ गया। The auxiliary verb changes its position and comes before the subject form. ये मैंने जो सिखाया, ऑक्सिलरी वर्ब है वो उसकी पोजीशन चेंज करता है, वो फर्स्ट आ जाता है, कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। ओके, ही ईट्स बनाना एवरी डे, भाई वो हर रोज बनाना खाता है। अब हमें पूछना है क्या वो हर रोज बनाना खाता है? यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं है, यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, डज। हमें पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस डू डज, ये है हमारे हेल्पिंग वर्ब जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं। तो डज, ये एस है ना, वो यहाँ पे आ गया डज में। डज ही, तो ये आगे आ गया हमारा एस, डज करके ये ही सब्जेक्ट उसके बाद में आया और उसके बाद का सेंटेंस वही का वही, ईट अ बनाना एवरी डे। ओके, पता चल गया? ही है तो ये सिंगड़े लगेंगे, तो ये यहाँ पे है ही इट्स, तो ये एस को हमें आगे लाना है डस करके, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है डस, ये आगे आ गया, ये पीछे चला गया, फिर इट बनाना है। यहाँ पे फिर से मैं एस क्यों नहीं लगाया भाई? आगे एक बार तो लगा दिया, क्या एस लगाते ही रहे? ये वाला एस हमने आगे लगा दिया डस में, तो डस ही इट अ बनाना एवरी डे। सिंपल, लाइक ये वर्ड ऑर्डर ही चेंज करना है, तो वर्ब पहले आ गया और उसके बाद में वही का वही सेंटेंस रहेगा। An interrogative sentence can be WH questions and begins with words like when, why,
और हाउ। ही हमें पता है, नहीं पता होता तो हम हु से पूछते, कब खाता है पूछना तो हम व्हेन से पूछते, व्हेन डज ही ईट अ बनाना। एवरी डे हमें नहीं पता है तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन डज ही ईट अ बनाना। क्यों खाता है, व्हाई डज ही ईट अ बनाना एवरी डे। कैसे खाता है वो तो मुंह से ही खाएगा, हमें नहीं पूछना है। कौन खाता है तो हु ईट्स बनाना एवरी डे। तो पता चल गया क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। यहाँ पे ये फैमिली तो सिर्फ आगे लग जाती है इसके, और कुछ भी मैंने नहीं किया। व्हेन डज ही ईट बनाना, वेयर डज ही, कहाँ पे खाता है, क्यों खाता है, कुछ भी आप पूछो ये इसके आगे ही लगाना है। इसको डबल इंटरोगेटिव कहते हैं, क्योंकि एक बार तो हमने डज लगा के इंटरोगेटिव कर दिया, उसके आगे WH फैमिली लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव। पता चल गया इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। यस और नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। आर यू टायर्ड, वैसे हम बोलते हैं आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, पर मैंने जैसे बोला वर्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है। आर यू टायर्ड, क्या आप टायर्ड हो? यस आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। ये क्या है, फुल सेंटेंस यू का आई, यहाँ पे फिर से डिक्लेरेटिव बन जाएगा। पता चला ना। इज योर फ्लाइट कैंसिल्ड, यस योर मतलब माई फ्लाइट इज कैंसिल्ड, और नो माई फ्लाइट इज नॉट कैंसिल्ड। यहाँ पे योर का माई करना ही है, प्रोनाउन चेंज करोगे। आपको पूछ रहे तो आप मेरी बोलोगे, आपकी नहीं बोलोगे। नो माई फ्लाइट इज नॉट कैंसिल्ड, भाई वो तो जा ही रही है, मैं जा रही हूँ। पर यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये डिक्लेरेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस ही आपको बनाने हैं अकॉर्डिंग टू योर आंसर। डू यू वांट टी, भाई आप चाय पीते हो, आप किसी के घर पे एज अ गेस्ट जाते हो तो पूछते हैं। हमारे यहाँ पूछते नहीं हो, डायरेक्ट लेके आता है। यहाँ पूछ रहे तो आंसर तो देना पड़ेगा। आप नहीं पीते हो तो नहीं बोलोगे, यस तो यस आई वांट टी। नहीं हुआ तो क्या बोलोगे, नो आई डोंट वांट टी। नॉट ऐसे ही नहीं लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगाना है। अभी WH क्वेश्चंस। हु केम टू पिक यू अप, भाई आपको लेने कौन आया था? तो आप बोलोगे रेशमा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ही है, रेशमा केम टू पिक मी अप। तो इसका आपने ऐसे बनाया क्वेश्चन कि हु केम टू पिक यू मी अप, पहले पिक यू अप। When are you leaving today, भाई कब जा रहे हो आप? तो आप बोलोगे I am leaving at 3 PM today। अभी आपको इसका क्वेश्चन बनाना है तो when आएगा, आपको पूछ रहे तो you के साथ are आएगा, leaving today। How do you go to office, भाई कैसे जाते हो? बस से जाते हो, कार से जाते हो, एक्टिवा से जाते हो, वॉक बाय वॉक जाते हो? तो आप बोलोगे आई गो टू ऑफिस बाय बस। भाई कंपनी की बस आती है, मैं तो उसमें ही जाता हूँ। तो आप किसी को क्वेश्चन करोगे तो हाउ और डू लगाओगे आगे। पता चला? ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला है, आपको पता होना चाहिए कि डू और डज क्यों लगता है। माई बर्थडे इज इन जून, अभी हमारा ये एग्जाम्पल है, इसका हमें करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस। भाई मेरी बर्थडे जून में है, आपको कोई पूछ रहा है आपकी बर्थडे कब है? बोलो व्हेन, कब का मतलब क्या आएगा? व्हेन। इज आएगा योर बर्थडे। When is your birthday? तो ये डबल इंटरोगेटिव। I work in पटना, आप कहाँ पे काम करते हो? Where do you work?
यू, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, और वर्क में हमें पता है डू आता है, इंटरोगेटिव में एस होता, ही वर्क्स होता तो डस लगाते हम यहाँ पे, पर आई वी यू दे है तो डू लगाएंगे, तो वेयर डू यू वर्क? यस आई कंप्लीटेड माई वर्क। अभी यस का आंसर आप तभी देगो ना, यहाँ पे आपको पूछा गया है आर यू टायर्ड, तो आप बोले यस आई एम टायर्ड। आपको यहाँ पे पूछा गया है डिड, कंप्लीटेड में डिड यू कंप्लीट योर वर्क? यस आई कंप्लीटेड माई वर्क, राइट। डिड क्यों लगाया मैंने? क्योंकि यहाँ पे ईडी हमें बताता है कि ये पास्ट टेंस में है। यस आई डू हैव अ पेन, तो हम क्या पूछेंगे, डू यू हैव अ पेन? ये आगे ये पीछे, डू यू हैव अ पेन? यस आई डू है। सिर्फ वर्ड ऑर्डर चेंज करना है, डबल इंटरोगेटिव है या सिंपल इंटरोगेटिव है वो भी देखना। डबल इंटरोगेटिव मीन्स व्हेन से स्टार्ट होगा, व्हेन भी आता है और आर भी आता है, व्हेन भी आता है और डू भी आता है, इसको बोलते हैं हम डबल इंटरोगेटिव। और सिंपल ये आर यू टायर्ड, इज योर फ्लाइट कैंसल, डू यू वांट टी, यस और नो में हम आंसर देते हैं, उसको सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। पता चल गया इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और कैसे क्वेश्चन मार्क्स बनाने हैं। हमें टेंस आने चाहिए तो ही पता चलेगा। ये मुझे पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो मैंने डू लगाया, यहाँ पे मुझे पता है सिंपल पास्ट टेंस में है तो मैंने डिड लगाया, मुझे पता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो मैं विल लगाऊंगी, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहाँ पे हम अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स जताते हैं। क्या एक्सप्रेस करते हैं? इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी की अच्छी ड्रेस किसी ने पहनी है तो देख के बोलेंगे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज। हम ऐसे ही सेंटेंस बोल सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, पर जब हम अपने मन से बोलते हैं, अपनी फीलिंग्स बता देते हैं, यार वाह कितनी मस्त ड्रेस है ये, तब हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज। पर जब हम ऐसा बोलते हैं कि वो कितना अच्छा गाता है तो हम उसको हाउ से बोलते हैं। जहाँ पे पर्सन खुद इन्वॉल्व होता है, गाता है, बोलता है, लिखता है, वहाँ पे हम बोलते हैं हाउ। ओके, हाउ मेलोडियसली सी सिंग्स, बहुत ही मस्त मीठा स्वीट गाती है तो हम बोलेंगे हाउ। पर उस चीज में वो पर्सन इन्वॉल्व रहता है। यहाँ पे हम ड्रेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे है वो खुद गाता है, हम बोलेंगे हाउ मेलोडियसली सी सिंग्स। युवराज इज अ ग्रेट फील्डर, अभी वो फील्डिंग अच्छी करता है तो हम बोलेंगे व्हाट अ ग्रेट फील्डर युवराज इज। हाउ नहीं, कैसे नहीं, व्हाट ग्रेट फील्डर, ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। युवराज इज, नाम लिखेंगे तब कैपिटल में ही लिखेंगे और पीछे आएगा ये साइन, इसको बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, सुनिधि सिंग्स वेरी वेल, यहाँ पे सिंग्स की बात हो गई तो हम बोलेंगे हाउ वेल सुनिधि सिंग्स। ये आपको नहीं भूलना है। यू आर अ ग्रेट डांसर, यू आर अ ग्रेट डांसर, उसको क्या हम बताएंगे, व्हाट ग्रेट डांसर यू आर। ये यू आर पीछे लग जाएगा, ये जो हम जिस चीज की तारीफ कर रहे हैं वो आगे आ जाएगी। व्हाट ग्रेट डांसर यू आर। ओके, शाहरुख इज अ पॉपुलर एक्टर। अभी इसमें हम क्या करेंगे, व्हाट लगाएंगे कि हाउ लगाएंगे, कैसे पता चलेगा? मैम आप उसका गुजराती या हिंदी जो भी आपकी मदर टंग है उसमें भी कन्वर्ट करो। लाइक शाहरुख पॉपुलर एक्टर है तो हम क्या ऐसा बोलेंगे, व्हाट पॉपुलर एक्टर शाहरुख, कि हाउ पॉपुलर एक्टर शाहरुख, क्या बोलेंगे? व्हाट
से बोलेंगे, व्हाट अ पॉपुलर एक्टर। शाहरुख इज। You are wearing a gorgeous saree. You are wearing a gorgeous saree. So what gorgeous saree? You are wearing. जिसकी तारीफ करनी है वो आगे चला जाएगा और हाउ और व्हाट से सेंटेंस बनेगा। पता चल गया। अब हम देखेंगे एक छोटा सा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसके दो पार्ट्स हैं। माई मदर लव्स टी, तो उसमें एक है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद का जो भी सेंटेंस बचा कुचा है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। ये आपको पता होना चाहिए। द बेबी इज स्लीपिंग, तो उसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? Yes, it's very easy. The baby is a subject, is sleeping is the predicate. एग्जाम में पूछा जाए कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फाइंड आउट करो, तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है। I, we, you, they, he, she, name, all people, एवरीबडी। आपको पता होना चाहिए ये सारे के सारे काउंट होते हैं सब्जेक्ट में। ओके, और उसके साथ जो बाकी के बचे कुचे हैं वो सब बोलते हैं प्रेडिकेट। द पीपल इन द रूम वर एंजॉयिंग द म्यूजिक। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसके बाद तो सारा का सारा प्रेडिकेट ही है। तो यहाँ पे द पीपल हमें पता है कि सब्जेक्ट है, तो वो जहाँ पे भी है, इन द रूम है, इन द प्लेग्राउंड है कि इन द थिएटर है, वर एंजॉयिंग द म्यूजिक, ये सारा का सारा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस बचता है वो है प्रेडिकेट। गो देयर हम बोलते हैं, पता है, लाइक सब्जेक्ट ही मेंशन नहीं करते हैं और उसमें भी आपको बताया जाता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करो। गो देयर, तो क्या मैं हवा से बात कर रही हूँ कि गो देयर? क्या मैं पागल हूँ जो अकेले अकेले खुद को बोल रही हूँ कि गो देयर? नहीं बाबा, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। दैट मीन्स यू हैव टू अजम्प एट द सेम टाइम। आपको वही इमेजिनेशन करना है कि मुझे बोल रहा है, मतलब यू गो देयर। गो देयर का मीनिंग होता है यू गो देयर। हैव द मेडिसिन रेगुलरली, डॉक्टर बोलता है ना आपको, तो डॉक्टर ये आपको हर बार नाम से या आप तुम कह के नहीं बोलेंगे, ऐसे ही बोल देंगे कि भाई रेगुलरली मेडिसिन ले लेना। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट आप हो, मतलब तुम, यू। तो उसमें पता चल गया यू सब्जेक्ट है, तो ये है प्रेडिकेट। ओके, आपको लगेगा ये तो ऐसे ही सेंटेंस है, यहाँ पे तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, पर आपको इमेजिनेशन करना है कि आपको ही बोल रहे हैं, मतलब यू। The verb changes according to the number of subjects. The dog is barking. ये तो हमने रूल देख लिया ना, सिंगुलर प्लूरल वाला, सिंगुलर एंड प्लूरल। ये सिंगुलर है, एक ही डॉग है तो is आएगा, बहुत सारे हैं तो are आएगा। The dogs are barking. पर उससे हमें क्या, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, पर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में Have you been to the market? यहाँ पे भी है सब्जेक्ट यू और ये रहा हमारा प्रेडिकेट। यहाँ पे मैंने लिखा है एवरी प्रेडिकेट हैज एटलीस्ट वन वर्ब। हमने देखा ना, हर एक प्रेडिकेट के पास एक वर्ब तो है। यहाँ पे लव्स वर्ब है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे वर है, यहाँ पे गो है, हैव है, इज, आर, हैव बीन। हर एक प्रेडिकेट, जहाँ पे भी प्रेडिकेट दिखेगा वन वर्ब तो आपको दिखेगा ही, हेल्पिंग वर्ब हो या रियल वर्ब हो, पर वर्ब तो दिखेगा ही। प्रेडिकेट में कंटेन वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है, माय मदर सिंग्स वेल। तो प्रेडिकेट में क्या क्या इंक्लूड हुआ, सिंग्स यानी वर्ब एंड एडवर्ब यानी वेल।
माय मदर सिंग्स वेल। हमने सीख लिया कि सिंग्स यानी डज, हर एक प्रेडिकामेंट में एक वर्ब आता ही है। ही कॉट द बॉल, वर्ब तो है कॉट द बॉल, ऑब्जेक्ट है द बॉल। दे आर सिंगर्स, अगेन सब में वर्ब तो आया ही आया, पर कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब भी आता है। एग्जांपल्स, ही मैनेज टू रीच ऑन द टाइम। सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? ही सब्जेक्ट और बाकी सारा मैनेज्ड ये है वर्ब, ये है सारा प्रेडिकेट। The king offered his advice to the farmer. The king subject, offered verb, यहाँ से सारा का सारा प्रेडिकेट। किसको? फार्मर को। रोज वॉज प्रिंसेस, ये है रोज, ओनली रोज, सब्जेक्ट वॉज से स्टार्ट हो गया वर्ब और ये है प्रेडिकेट। तो अभी पता चल रहा है सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। द लायन वॉन्टेड टू ईट द रैबिट, द लायन सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। एट वन कॉर्नर ऑफ द हॉल स्टूड रामू, इसमें सब्जेक्ट कहाँ पे है? एवरी टाइम ईच सेंटेंस में ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट आगे ही आएंगे। सो ये वाला एग्जाम्पल हमें शो करता है कि रामू जो सब्जेक्ट है वो पीछे है और बाकी प्रेडिकेट आगे है। दैट्स इट। सो नाउ यू नो अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट ऑफ सेंटेंस।